नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आगरा से बड़ी खबर है, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। आगरा में न्यूज वन इंडिया का मंच तैयार है। आगे हम आपके शहर आगरा में थोड़ी देर में महाकुंभ मंथन कार्यक्रम होगा शुरू। न्यूज वन इंडिया का सबसे बड़ा मंच महाकुंभ मंथन तैयार है। थोड़ी देर में लगेगा दिग्गजों का जमावड़ा। आगरा में न्यूज वन इंडिया के मंच पर सजेगी सुरों की महफिल। आगरा के होटल ताज कन्वेंशन महाकुंभ मंथन का आयोजन। तो ताज नगरी आगरा से महाकुंभ मंथन के लिए न्यूज वन इंडिया की टीम पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और आज मोहब्बत की नगरी में सियासी सुरमाओं की महफिल सजने वाली है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, कारोबार जगत के दिग्गज और अन्य क्षेत्रों के महारथी की मौजूदगी होगी। इस दौरान प्रदेश कितना बदला, किसने विकास को रफ्तार दी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े हर सवालों के जवाब भी मिलेंगे। और ऐसे में इन्हीं सवालों के जवाब हम जानेंगे। वो सवाल जो आपके हैं, जो हमारे हैं, जो जनता के सवाल है। हमारे साथ आगरा से सीधे मोहसिन खान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मोहसिन, क्योंकि कुछ ही मिनटों का समय बाकी है जब मंच की शुरुआत होगी। मोहसिन, वहां पर फिलहाल क्या माहौल है, कितनी उत्साह है, कितनी तैयारियां हैं? देखिए श्रावणी, बिल्कुल जाहिर तौर पर जो आगरा का होटल ताज कन्वेंशन है, यहाँ पर न्यूज़ वन इंडिया का महामंच बिल्कुल सज कर तैयार हो चुका है। महाकुंभ मंथन यहाँ पर होने जा रहा है। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये महाकुंभ मंथन का वो महामंच है जहाँ पर न केवल राजनेताओं से बातचीत होगी बल्कि कारोबार से लेकर कलाकारों तक से भी चर्चा की जाएगी। और इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पर धर्म संसद के जरिए यहाँ से जो सनातन परंपरा है, सनातनियों को लेकर जो लगातार काम हो रहे हैं और धर्म को लेकर एक धार्मिक आस्थाएं सीधे तौर पर आगे चल रही हैं, उन सब पर चर्चा होगी। तो कुल मिला के कुछ ही पलों का इंतजार है और वो इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। और न्यूज़ वन इंडिया के इस महामंच पर, महाकुंभ मंथन में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं और उसके बाद में ये मेगा कॉन्क्लेव की शुरुआत हो जाएगी, जो अनवरत जारी रहेगा। रात 8 बजे तक हम लगातार अपने दर्शकों के साथ बने रहेंगे। यहाँ पर सुरों की महफिल भी सजेगी। अंतर्राष्ट्रीय कवित्री डॉक्टर अनामिका जैन अंबर यहाँ पर अपने सुरों की महफिल से जो है ताज नगरी में चार चांद लगाएंगे। न्यूज़ वन इंडिया के इस खास कार्यक्रम में हमारी सहयोगी रिंकी उपाध्याय मेरे साथ हैं। रिंकी, कितना खास और कितना बड़ा आयोजन, क्योंकि जिस तरह से लगातार तैयारियां चल रही थी और आज वो घड़ी आ गई है कि जब महाकुंभ मंथन के जरिए एक बड़ा संदेश न्यूज़ वन इंडिया के इस मंच से निकलने वाला है। देखिए, भले ये महाकुंभ मंथन संगम हो, लेकिन सबसे जो अहम भूमिका होती है वो ब्रज क्षेत्र की होती है। और यही वजह है कि आज न्यूज़ वन इंडिया ने बहुत बड़ा मंच तैयार किया है, जहाँ पर दिग्गजों का यहाँ पर जमावड़ा लगेगा, जनता के हित की बात करी जाएगी। साथ ही साथ इतना नहीं, सुरों का भी यहाँ पे बौछार होगी, जो कि राष्ट्रीय नाम का जनंबर जी वो शाम को 6 बजे आएंगे। हमें बस इंतजार आप लोगों का है, जो दर्शक है प्लीज़ आप लोग बने रहिए, कहीं मत जाइए। लाइव जो लोग नहीं आ सकते वो लोग लाइव देखिएगा और जो लोग आए सब लोग आप आमंत्रित हैं, यहाँ पहुँचिए। और इतने बड़े प्रोग्राम का बहुत ही बड़ा मंच चाहिए, एक करके एक यहाँ दिग्गज। अभी जीतन राम मांझी की एंट्री होने वाली है, इसके बाद योगेंद्र उपाध्याय पहुँचेंगे। तमाम लोग व्यापार से लेकर आपकी जमीनी स्तर की हर चीज़, विकास की हर चीज़ की यहाँ बात होगी। आप देखिए, इतना बड़ा मंच सिर्फ न्यूज़ वन इंडिया ही दे सकता था और इतने बड़े मंच शायद ताज नगरी में पहली बार होने जा रहा है, जो कि आप लोग इसके साक्षी बनेंगे और देखेंगे भी आने वाले समय में। बस कुछ घंटों का, कुछ मिनटों का इंतजार है, इसके बाद हम देख ही लेंगे कि हमारा मंच भव्य होने वाला है। बिल्कुल, ये भव्य और दिव्य मंच होने वाला है। मैं होटल ताज कन्वेंशन की ये तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो हमारे मेहमान हैं उनके आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। और जो हमारे यहाँ पर धर्म संसद में कहना की नगरी मथुरा से हमारे बीच में जो संत शिरोमणि यहाँ पर पहुँच रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं और धीरे धीरे जो है लोगों के यहाँ पहुँचने का सिलसिला भी बनता जा रहा है। कुछ ही लम्हों का इंतजार है और वो लम्हों की घड़ियाँ जल्द खत्म होने वाली है, जब यहाँ से जो है महाकुंभ मंथन के जरिए हम हर एक पहलू पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस न्यूज़ वन इंडिया के महामंच में महाकुंभ मंथन का जो हिस्सा बन रहे हैं वो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल इस मंच का हिस्सा होंगे। योगेंद्र उपाध्याय जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में, वो इस मंच का हिस्सा होंगे। नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद इस मंच का हिस्सा बनेंगे और इसके साथ ही साथ रामजीलाल सुमन इस मंच का हिस्सा होंगे। धर्मवीर
तस्वीर, प्रजापति इस मंच का हिस्सा होंगे। इसके अलावा जो तमाम राजनीतिक दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, उनके तमाम प्रवक्ता जो है इस मंच का हिस्सा बनेंगे। और इसके साथ ही साथ न्यूज़ वन इंडिया उन लोगों को भी यहाँ पर आपसे रूबरू कराएगा जिन्होंने शून्य से लेकर शिखर तक के सफर को हासिल किया है, जिन्होंने संघर्षों के रास्ते पर चलकर अपने कामयाबी के सफर को तय किया है। क्योंकि आगरा जो है वो औद्योगिक नगरी के रूप में अपनी पहचान बनाता है। 7वां अजूबा भी आगरा के अंदर है। जूतों की यहाँ पर सबसे बड़ा प्रोडक्ट जूतों का यहाँ पर बनता है। तो उस लिहाज से जो है, जो कारोबारी हैं, जो प्रमुख उद्यमी हैं, जो यहाँ पर जो कारोबार करते हैं, उन लोगों से भी आपको रूबरू कराएंगे। और रूबरू कराएंगे आपको चिकित्सा जगत के उन चेहरों से, उन डॉक्टर्स से जो अपने अपने क्षेत्र में न केवल अपनी पहचान बना रहे हैं बल्कि लोगों की सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर हर एक पहलू पर बातचीत होगी, चाहे साहित्य हो, चाहे सियासत हो, चाहे कारोबार हो, चाहे कलाकार हो, चाहे वो अर्ध समाज का दूसरा हिस्सा हो, चाहे वो सामाजिक परिदेश से आने वाले कोई दूसरा तबका क्यों ना हो, हर एक तबके की बात होगी। क्योंकि हमारा मकसद चीखना और चिल्लाना नहीं है, हमारा मकसद जो है एक समाधान निकालना है। हमारा मकसद आपको उस चीज़ से रूबरू कराना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदल रही है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है, आखिरकार उत्तर प्रदेश कितना बदला है, आज वो न्यूज़ वन इंडिया के इस महामंच से आपको दिखाई देगा। महाकुंभ मंथन का ये महामंच जो सजकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और इस मंच के माध्यम से जो हमारे तमाम मेहमान हैं, उन मेहमानों से हम बातचीत करेंगे और उन बातचीत के ज़रिए तमाम लोगों से जो चर्चा होगी वो भी आम होगी। तो कुल मिलाकर अब न्यूज़ वन इंडिया का ये मेगा कॉन्क्लेव कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। और इस इंतज़ार की जो घड़ियां हैं वो ख़त्म होने वाली है। एक लंबे समय से इंतज़ार चल रहा था इस मेगा कॉन्क्लेव महाकुंभ मंथन को लेकर। और उसमें अभी कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी यहाँ पर पहुँचेंगे। वो हमारे इस महाकुंभ मंथन का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद में सीधा उनसे संवाद होगा, चर्चा होगी। केंद्र और प्रदेश की जो सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, जो लगातार काम कर रही है जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर, केंद्र की चाहे मोदी सरकार की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बात करें, तो डबल इंजन की सरकार में जिस तरह से सूरत हाल बदल रहा है, उन सब पर चर्चा होगी। तो एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है न्यूज़ वन इंडिया के इस मंच के माध्यम से। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो आध्यात्म की जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं एक पवित्र स्थान से होती है। तो आगरा एक पवित्र स्थान है, क्योंकि धार्मिक नगरी आगरा को कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर बटेश्वर धाम एक है और यमुना तट के किनारे ताजमहल अजूबा भी है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से न्यूज़ वन इंडिया का जो महामंथन जो हो रहा है, महाकुंभ मंथन, महाकुंभ से पहले ही मंथन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ आध्यात्म की बात होगी, विकास पर चर्चा होगी। तमाम ऐसे जो राजनीतिक दिग्गज हैं वो यहाँ उनका जवाब बड़ा रहेगा। जो क्या नाम, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार और जीतन राम मांझी जो है, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो यहाँ मौजूद पहुँच रहे हैं। और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक बड़े मंच जो न्यूज़ वन इंडिया ने दिया है, तो कहीं ना कहीं ये जनता का सीधा सीधा यहाँ से लाभ होता है, क्योंकि जनता भी डायरेक्ट सवाल उनसे पूछ सकती है, जनता अपने जो समस्या है वो भी उनसे पूछ सकती है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ताज नगरी एक पर्यटन हब है, तमाम देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। तो ऐसा मंच न्यूज़ वन इंडिया ने दिया है कि यहाँ ताज नगरी के लोगों में खुशी भी देखी जा रही है और ताज नगरी के लोग बड़े आतुर हैं इस मंच से अपनी बात रखने के लिए। बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए श्रावणी, क्योंकि इस महाकुंभ मंथन को लेकर पिछले एक लंबे समय से तैयारियां चल रही थी। आगरा की सड़कों की बात करें या आगरा से सटे हुए तमाम शहरों की अगर बात करते हैं, तो वहां पर बैनर, होर्डर और पोस्टर के माध्यम से लगातार इस कार्यक्रम का प्रचार और प्रसार चल रहा था। और ये महाकुंभ मंथन का जो है आगाज होने वाला है। और उस आगाज के साथ ही साथ वो अपने जब अंजाम तक पहुंचेगा तो निश्चित रूप से कई ऊंचाइयों को छूता हुआ निकलेगा। और जिस तरह से ऊंचाइयों को छूने के बाद में तमाम चीज़ें सबके सामने निकल कर सामने आएंगी, वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए, हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि यहाँ पर होटल ताज कन्वेंशन में जिस तरह से तैयारियां की गई हैं और उन तैयारियों के बीच में किस तरह से इस महाकुंभ मंथन को लेकर जो तमाम एक आकर्षण का केंद्र है, वो सभी लोग यहाँ पर बन रहे हैं। देखिए, मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जो हमारे तमाम यहाँ पर मेहमान पहुँचने वाले हैं। हम उनका स्वागत करेंगे। योगेंद्र उपाध्याय उच्च शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, रामजी लाल सुमन राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी, इसके साथ ही साथ दयाशंकर सिंह जो परिवहन मंत्री हैं, वो हमारे इस मंच का हिस्सा होंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं और नगीना से लोकसभा सांसद हैं, वो हमारे इस मंच का हिस्सा बनेंगे। देखिए, ये तस्वीरें हैं जो यहाँ पर की स्वागत और अभिनंदन करने के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ ही देर में अभी हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी पहुँचने वाले हैं और वो इस सत्र का शुभारंभ करेंगे। और इसके साथ ही इस मंच का जो हिस्सा होंगे,
जो इस मंच की शोभा बढ़ाएंगे। एसपी सिंह बघेल, केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज, और जैसा मैं जिक्र कर रहा हूं शुरुआत से, जिनका सबको बेसब्री से इंतजार है, जीतन राम मांझी जी, केंद्रीय मंत्री एमएसएमई। ये तमाम वो मेहमान हैं जो हमारे इस मंच का हिस्सा होंगे और इस मंच से जो एक संवाद होगा, उस संवाद को लेकर तमाम लोगों के बीच जो प्रतिक्रियाएं आएंगी, यहाँ जीता जनता जो है वो सीधा संवाद करेगी और उस संवाद के जरिए जो है कई उसमें पहलू निकाले जाएंगे। तो देखिए, इंतजार की घड़ियाँ धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एमएसएमई हमारे बीच पहुंचने वाले हैं और उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए जो न्यूज़ वन इंडिया परिवार के साथ लोग जुड़े हैं ताज नगरी आगरा से, वो सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत और सम्मान करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और इसके साथ ही जो होटल ताज कन्वेंशन आगरा में ये कॉन्क्लेव, मेगा कॉन्क्लेव न्यूज़ वन इंडिया का महाकुंभ महाकुंभ मंथन की ये वो तस्वीरें हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से न्यूज़ वन इंडिया ने शुरुआत की है प्रयागराज की धरती महाकुंभ जहां होने जा रहा है। उस महाकुंभ से पहले तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस महाकुंभ मंथन के जरिए बताएंगे और दिखाएंगे और संवाद करेंगे कि जो महाकुंभ मंथन न्यूज़ वन इंडिया ने एक महामंच तैयार किया है, उस मंच के माध्यम से जो प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ होने जा रहा है और उस महाकुंभ को लेकर किस तरह से वो दिव्य, भव्य और डिजिटल होगा और उस महाकुंभ के जरिए जो एक न केवल आस्था का केंद्र रहेगा बल्कि एक आर्थिक, अगर हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कुंभ के जरिए ही जो है लाखों करोड़ों लोग श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचेंगे और इसके साथ ही साथ निश्चित रूप से जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई नजर आएगी। और उस अर्थव्यवस्था को देखते हुए ही जो अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 40 करोड़ श्रद्धालु जो है महाकुंभ प्रयागराज में पहुंचेंगे, उसकी तस्वीर क्या होगी, उसकी झलक क्या होगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किस तरह से प्रयागराज के महाकुंभ के लिए पूरा फुल प्लान तैयार किया है, उन सभी मुद्दों पर चर्चा आज महाकुंभ मंथन के जरिए न्यूज़ वन इंडिया के इस प्लेटफॉर्म से निकलेगा क्योंकि न्यूज़ वन इंडिया का मकसद ये है कि जो सार्थक चीज़ें हैं, सकारात्मक चीज़ें हैं, वो अपने दर्शकों तक पहुंचाई जाए। तो इसलिए सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया ने पहल की है और न्यूज़ वन इंडिया पहला ऐसा चैनल है कि जिसने सबसे पहले महाकुंभ को लेकर एक सार्थक कदम उठाया है, एक सकारात्मकता की तरफ बढ़ता हुआ कदम उठाया है ताकि हम अब ये बता सकें, ये दिखा सकें कि महाकुंभ जो है वो अपने आप में धार्मिक आस्थाओं को अपने में समावेश करके रखता है और उन धार्मिक आस्थाओं से जब हम अपने धार्मिक मान्यताओं को, धार्मिक आस्थाओं को एक भक्ति की शक्ति में लेकर चलते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा प्लेटफॉर्म हम सब के बीच होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ महाकुंभ महामंथन का जो पूरा मंच है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है और कुछ ही देर में इस महाकुंभ मंथन की शुरुआत होने जा रही है। श्रावणी, सभी को इंतजार था महाकुंभ मंथन। न्यूज़ वन इंडिया की टीम अब पूरी तरीके से तैयार है। महाकुंभ मंथन का मंच पूरी तरीके से सज के तैयार है। अब इंतजार है तमाम महारथियों का जो मंच पर जमावड़ा लगाएंगे और उन तमाम सवालों का जवाब देंगे जो आपके और हमारे मन में है। ऐसे में सियासी दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है जिसकी तैयारी हो चुकी है। जो एक लंबा इंतजार था वो हमने देखा है और अब वो इंतजार खत्म हो चुका है। अब आपको आइए सीधा ले चलते हैं आगरा, जहां पर तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े हर सवाल, जहां मोहब्बत की नगरी में सियासी सुरमाओं की महफिल सजेगी और थोड़ा सा ही इंतजार है जब सियासी सुरमाओं का जमावड़ा लगेगा और महाकुंभ मंथन का मंच सज के तैयार हो चुका है। तो सियासी दिग्गजों का सबसे बड़ा जमघट लगने वाला है और तैयारी पूरी हो चुकी है। अध्यात्म की विकास यात्रा पर आज चर्चा होगी, आज रोजगार पर बात होगी, आज महाकुंभ पर भी बात होगी, शिक्षा पर बात होगी, स्वास्थ्य पर बात होगी। तमाम दिग्गज आज हमारे बीच पहुंचेंगे और उन तमाम सवालों का जवाब देंगे जो
आपके और हमारे मन में है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जुड़े सवाल होंगे, धर्म को जुड़े सवाल होंगे और ऐसे में विकास को लेकर सवाल होंगे। डबल इंजन की सरकार ने क्या काम किया है, क्या विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर इतने सालों में कैसे बदली है, ये तमाम वो सवाल है जिसका जवाब दिया जाएगा। आज मंच पर सवाल पूछे जाएंगे।